वेलकम टू नेक्स्ट कम्बैट। अगेन इस कम्बैट में आप क्या करोगे, आप पेन ले लोगे और अगेन जिस कॉपी पे अभी तक आप शॉर्ट नोट्स बनाते आ रहे हो, अगेन उस कॉपी पे आप कंटिन्यू करोगे शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं कुछ पॉइंट्स पहले आपके सामने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा स्प्रिंग के रिलेटेड, वही पॉइंट्स इस क्वेश्चन में यूज होंगे, वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनेंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। सिंस यहाँ पर अगर आप देखोगे हम स्प्रिंग की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करने वाले हैं और हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी स्प्रिंग होगा, पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी स्प्रिंग होगा, हर एक स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और उसको आप के से डिनोट करते हो। इसको आप यहां पर के से डिनोट करते हो, के आपका यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ होता है। नेचुरल लेंथ का मतलब कि आपने उसको स्ट्रेच नहीं करा होता है, आपने उसको कंप्रेस नहीं करा होता है, उसको नेचुरल स्ट्रेट में रखा होता है। दैट मींस उसमें नेट कंप्रेशन 0, नेट इलोंगेशन 0 होगा, तब जो स्प्रिंग का लेंथ आपके पास होगा दैट इज द नेचुरल लेंथ एल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है कि जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स द लेंथ, ये आपका कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट जो आपके पास यहां पर है ये हमेशा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इट इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जितना आपका स्प्रिंग यहां पे छोटा होगा उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतना उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होगा। ऐसी चीजों को समझो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास दो स्प्रिंग्स है, अगर आपके पास दो स्प्रिंग्स है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट में K1 ले रहा हूं, दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट में K2 ले रहा हूं। अब आराम से देखते जाओ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने K1 लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने K2 लिया। इन स्प्रिंग्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। दैट मींस मैं इन स्प्रिंग्स को यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं। ये पहला स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग रहेगा। तो मैंने सीरीज कनेक्शन यहां पे ले लिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। आप इस कॉम्बिनेशन की जगह पर एक नया स्प्रिंग ले सकते हो, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक नए स्प्रिंग से, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फिर आपको Ks लेना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया। अब अगर आप इस Ks, K1 और K2 को रिलेट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली लिखोगे कि 1/Ks, दैट मींस रेसिप्रोकल स्टाइल होने वाला है। 1/Ks इट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अभी तो दो स्प्रिंग्स की बात हो रही है, तीन स्प्रिंग्स के लिए क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड n स्प्रिंग्स के लिए सो ऑन अप टू 1/Kn। हमेशा याद रखो कि रेसिप्रोकल स्टाइल है। लास्ट में अगर आपने ये यहां से इवैल्यूएट कर दिया आपने इसको, इस वाले पार्ट को, फिर आपको लास्ट में रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल आप नहीं लेते हो, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे फोर्थ पॉइंट की, आप क्या कर सकते हो, आप इन स्प्रिंग्स को पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हो। तो पैरेलल में आप ऐसे कुछ ज्वाइन करोगे इनको, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास अगेन K1 एंड K2 है, बट इस वक्त आपके पास ये स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि इस स्प्रिंग का एंड और इस स्प्रिंग का एंड एक साथ कनेक्टेड है और ये दूसरा एंड भी जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हो। अगेन आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हो, तो वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग आपका ये रहने वाला है। और सिंस ये पैरेलल की बात हो रही है, तो इन स्प्रिंग्स की जगह पर आप एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kp होना चाहिए, और Kp यहां पर रिलेटेड है K1 और K2 के साथ डायरेक्ट समेशन के फॉर्म में। तो इतना आपको पहले आइडिया होना चाहिए। अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं यहां पे और लेने वाला हूं। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, जैसे कि मैंने कहा कि ये स्प्रिंग आपके पास है, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, इसका नेचुरल लेंथ L है, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इस पार्ट को आप यूज करते हो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, इस पार्ट को आप यूज करते हो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स के लिए। कहने का मतलब, अगर मैं इसी स्प्रिंग को यहां पे कट कर दूं, अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां पे कट कर दूं, आप देखोगे कि इस वाले पार्ट का नया स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, दैट विल बी K1। इसका नया नेचुरल लेंथ आ जाएगा, क्योंकि आपने काट दिया ना इसको अलग से, तो इसका अपना नेचुरल लेंथ L1 आ जाएगा। दूसरा वाला पार्ट भी तो है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 रहेगा और इसका अपना नेचुरल लेंथ L2 रहेगा। बट आपको पता है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये जो KL है पहले ओरिजिनल स्प्रिंग का, आप इसको इक्वेट कर सकते हो K1 L1 के बराबर, प्रोडक्ट K1 L1 के बराबर, और आप इसको फर्दर इक्वेट कर सकते हो इस पार्ट के K2 L2 प्रोडक्ट के साथ, दैट मींस K2 L2 के साथ। और ये पार्ट जो है
यही आपका यूज होता है बंडलिंग ऑफ स्प्रिंग्स में भी। आपको बोला जाता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको सिंपली n पार्ट्स में कट करा होता है, तो n पार्ट्स में आपने कट करा, फिर उन्हीं n स्प्रिंग्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, फिर वहां पर आपको रेशियो निकालना होता है। और उसी के जैसा क्वेश्चन यहां पर आपके इसमें एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब देख लो यहां पर क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर 1:2:3 रेशियो में ये कट हुआ है ना। लेट अस एज्यूम इस स्प्रिंग का टोटल लेंथ आपके पास L है, तो मैंने यहां पर पूरे स्प्रिंग का टोटल नेचुरल लेंथ क्या ले लिया, मैंने L ले लिया। दैट मींस लास्ट में मुझे तो आंसर निकालना है, उसमें L आना नहीं चाहिए, लास्ट में मुझे L को एलिमिनेट भी करना है। इस चीज का आपको दिमाग में रखना है। बट मैंने फिलहाल के लिए कहा कि पूरे स्प्रिंग का लेंथ आपके पास क्या है, वो आपके पास यहां पे L है। अब यहां पर 1:2:3 रेशियो में मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। अच्छा, ओरिजिनल स्प्रिंग के लिए मैं बोल सकता हूं कि KL इज कांस्टेंट। ओरिजिनल स्प्रिंग के लिए आपका केएल प्रोडक्ट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 1:2:3 में मैं यहां पर स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, अगर ये आपका x होगा, अगर इसका लेंथ x होगा, तो इसका लेंथ होना चाहिए ना 2x, इस वाले पार्ट का लेंथ होना चाहिए ना 3x, तभी जाके इन पार्ट्स की लेंथ का जब आप रेशियो लोगे वो क्या बेयर होगा, 1:2:3। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास x + 2x + 3x जो है, ये आपका टोटल लेंथ L के बराबर होगा। मैं ये बोल सकता हूं ना कि आपका 6x जो है वो L के बराबर होगा, और x आपका सिंपली यहां L/6 के बराबर होगा। दैट मींस ये वाला पार्ट आपका यहां पर L/6 होगा, ये वाला पार्ट यहां पर आपका L/3 होगा, ये वाला पार्ट x की जगह पे L/6 पुट करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट आपका L/2 होगा। तो हो गया ना। अब समझो यहां पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप K1 ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप K2 ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप K3 ले लो। अब यहां से शुरू होता है, अब आपको K1 K2 K3 निकालना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो करना क्या है आपको यहां पर, अगर आपको K1 निकालना है आप ऐसे कर लो, मैं दिखाता हूं। अगर आपको K1 निकालना है, आप K1 और इस स्प्रिंग का लेंथ कितना है L/6, इसको इक्वेट करो K × L के। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। इन पॉइंट्स का आपने नोट लिया होगा, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले पार्ट को मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि जिस स्प्रिंग को मैंने कट करा उसके लिए KL प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब जो पार्ट्स है उनके K और L वाले पार्ट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको मैं इस KL के साथ इक्वेट कर सकता हूं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहां L और L कैंसिल हो जाएगा, आपका जो K1 है वो आपका 6 टाइम्स K आ जाएगा। जरा दूसरे पार्ट के लिए देख लो, दूसरे पार्ट के लिए देख लो, इसका लेंथ कितना है L/3, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है दूसरे पार्ट का K2, इसको ओरिजिनल स्प्रिंग के लेंथ और K के प्रोडक्ट के साथ इक्वेट करो, तो आप अगेन देख सकते हो L और L कैंसिल हो जाएगा, आपका K2 यहां पर 3 टाइम्स K आ जाएगा। इसी तरीके से आप लास्ट में लिख सकते हो L/2 मल्टीप्लाइड बाई K3 इज इक्वल टू L के। अगेन L और L कैंसिल हो जाएगा, आपका K3 जो है ये आपका 2 टाइम्स K आ जाएगा। अब आप देख लो, अगर आप इन्हीं 3 स्प्रिंग्स को वापस सीरीज में कनेक्ट करोगे, अब यहां पर मैं सिंपली आंसर की तरफ जा रहा हूं, अगर आप इन्हीं 3 स्प्रिंग्स को वापस सीरीज में कनेक्ट करोगे आपको वापस मिलेगा ना ओरिजिनल स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा। दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं K सीरीज का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K' है, और जब आप इनको सीरीज में वापस कनेक्ट करोगे आपको वापस K ही मिलने वाला है, तो K' का वैल्यू तो डायरेक्ट K के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि आपका जो K' है यहां पे वो सिंपली आपके K के बराबर है। तो हो गया। अब दूसरा पार्ट यह है कि अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट अगर आप करोगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आपका क्या यहां पर है, Kp, दैट इज K'। तो आप K' कैसे निकाल सकते हो, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको हर एक स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप स्प्रिंग कांस्टेंट को डायरेक्टली ऐड करते हो, तो ऐड करते जाओ, यहां पर आपके पास आ जाएगा K1 + K2 + K3। अब ये तीनों वैल्यूज तो आपने इवैल्यूएट करे हैं, K1 का वैल्यू 6K है, प्लस आपके पास फिर 3K आएगा, प्लस आपके पास 2K आएगा, जिसको आप 11K के स्टाइल में लिख सकते हो। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको K' इज टू K" करना था फाइंड, और K' की जगह पर तो आप K ही लिखोगे, और K" की जगह पर आप 11K लिखोगे, आपका K और K कैंसिल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि K' इज टू K', ये रेशो आपका 1:11 आ रहा है। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन आपका B है। अब देख लो,
अगेन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्वेश्चन बहुत छोटा था, बट सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर स्प्रिंग को कट कर रहे हो ना, स्प्रिंग को कट करने पे आपको क्विकली आना चाहिए दिमाग में कि आप इन पार्ट्स की लेंथ कैसे निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का आपको के और एल देकर है, अगर एल नहीं भी देकर था, आपने देखा कि क्वेश्चन में एल नहीं देकर था, आपने एल को एज्यूम किया क्योंकि आगे जाके चीजें कैंसिल आउट हो रही थी। तो मगर इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल स्प्रिंग है, इसका के एल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगा। अब आप इसी स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स आपको मिलेंगे, इन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के केएल प्रोडक्ट्स भी आप डिफाइन कर सकते हो और फाइनली आप इन सब को इक्वेट कर सकते हो। इसको इक्वेट करने से क्या फायदा होगा कि आप यहां पर अननोन केस को फिर फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने यहां इस क्वेश्चन में किया। मैंने अननोन केस को यहां पे फाइंड किया। अननोन केस को फाइंड करने पे मैंने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाला और मैंने पैरेलल के लिए भी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 11 के निकाला। लास्ट में रेशियो आपका 1:11 आया, जो कि आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।